जहाँ मन है वहाँ दैत्व है, जहाँ दैत्व है वहाँ हौमे है या अहंकार है। जैसे मैं और मेरा विचार, या मैं और यह संसार, या मैं कुछ और हूँ और यह संसार कुछ और है। इस तरह लगातार सोच विचार करते रहने से अहंकार बनी रहती है और इसे बल मिलता रहता है। हमारी अहंकार हमें वर्तमान में जीने नहीं देती, क्योंकि वर्तमान को स्वीकार करने से हमारा अहंकार भाव खतरे में पड़ जाता है। निरंतर बीते हुए समय या आने वाले समय के बारे में सोचते रहने से हमारा आपा भाव कायम रहता है। हम अपने अतीत के बिना अपनी हस्ती की कल्पना ही नहीं कर सकते। भविष्य के बारे में सोचते से हमारे अहंकार कायम रहने की आशा बधी रहती है। इसलिए हमारी हस्ती किसी न किसी याद, किसी न किसी समस्या के साथ जुड़ी रहना चाहती है, क्योंकि इसी से इसका अस्तित्व बना रहता है। हमारा अहंकार यह बात नहीं समझता कि हमारी हस्ती हमारे असली स्वरूप पर पड़ा एक मुखौटा है। अपने असल अस्तित्व का ज्ञान न होने की अहंकार या हौमे है। हमें अपनी पहचान के बारे में बड़ी गलतफहमी है, यानी जो हम वास्तव में हैं उसके बजाय हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। मान लो हम एक बोतल में भरा हुआ पानी है। बोतल समुद्र में तैर रही है और हम अपने आप को पानी समझने के बजाय बोतल समझ रहे हैं। जब बोतल किसी चट्टान के साथ टकराकर चूर चूर हो जाएगी तो पानी पानी में समा जाएगा। फिर हमारा अलग अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। फिर एक कतरा भी बाकी नहीं रहेगा और यह समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाएगा। मौत आने पर हमारा धन संपत्ति और दुनियावी रिश्तों से नाता टूट जाता है। बाहरी संसार से नाता टूट जाने पर हम वह नहीं रहेंगे जो पहले थे। उस समय हमारी आज की हस्ती खत्म हो जाएगी और हमारा अहंकार भाव निराधर हो जाएगा, जिसका अर्थ मुखौटा है। पुराने जमाने में यूनानी रंगमंच पर जब कोई व्यक्ति किसी पात्र का रोल अदा करता था तो उसे मुखौटा पहना देते थे। हमारा आपा भाव, हमारी हस्ती, हमारा वजूद वह मुखौटा है जो हमने इस जीवन में अपने असली स्वरूप को ढकने के लिए पहन रखा है। यह हमारी झूठी पहचान है जो नाशवान है, परंतु हम इसी नकली रूप को अपना असली स्वरूप मान बैठते हैं। जब तक अहंकार का मुखौटा नहीं उतरता, जब तक शब्द और हमारे असली स्वरूप के बीच खड़ी दैत्व की भ्रमपूर्ण दीवार नहीं गिरती, तब तक हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द से दूर रखने वाली इस अहंकार की दीवार का निर्माण निरंतर सोच में डूबे रहकर हम खुद करते हैं। जहाँ सोच है वहाँ अहंकार है। जहाँ अहंकार है यानी मैं या तू का भाव है, वहाँ जुदाई है, विनाश और पीड़ा है। जब हम परम सत्य में समा जाते हैं तो न आपा भाव रहता है, न दैत्व और न ही जुदाई,
तथा पीड़ा। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का विरोध ही योग है, अर्थात जब मन की तरंगे शांत हो जाती है तो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। आत्मा को वापस परमात्मा में लीन करने का एकमात्र साधन मन को शांत करना है। यह कार्य कठिन जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं है। मन को सिमरन में लगाकर हम अपने विचारों को वश में कर सकते हैं और इन्हें सही दिशा दे सकते हैं। इस तरह हम शब्द को सुनने के योग्य बन जाते हैं। जब तक शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं देती, हमें भजन का अभ्यास करते रहना है और जब शब्द सुनाई देने लगता है तो वह चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींचता है। ज्यों-ज्यों सूरत शब्द में लीन होती है, अहंकार भाव कम होने लगता है और आत्मा इस पर प्रभावी होने लगती है। जैसे जैसे आत्मा का प्रभाव बढ़ने लगता है, मन शांत होने लगता है। मन को निश्चल करने का शब्द के दिव्य संगीत में लीन होने का और शब्द के प्रकाश में ओतप्रोत होने का एकमात्र साधन भजन बंदगी ही है। कुछ लोगों को यह डर सताता है कि कहीं शब्द में लीन होने से उनका अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा। सच्चाई इससे उलट है। वास्तव में हम अपने असली अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो निर्मल चेतना, पूर्ण आनंद और अनंत प्रेम की अवस्था है। हमें किस हस्ती के खो जाने का डर है? जब हम अनंत रूप हैं, तो फिर अपने सच्चे घर से बिछुड़कर इस अंधकारपूर्ण संसार में कैदी बने रहने में कहाँ की अक्लमंदी है? आओ हम दूध से समुद्र बन जाएं। आओ कोशिश करें कि हमें दोबारा शरीर में कैद न होना पड़े। आओ हम शब्द में लीन होने के लिए प्रयास करें, क्योंकि हम वास्तव में शब्द ही हैं। यह हमारे अहंकार भाव की दीवार ही है जो हमें अपने असल की पहचान नहीं करने देती। अपने बारे में सोचते रहने के बजाय सिमरन भजन द्वारा अपनी अहंकार को सतगुरु को समर्पित करने से ही एक दिन दैत्य की दीवार चूर चूर हो सकती है। अहंकार रूपी छलिए का मुखौटा उतर जाएगा और फिर हम जान जाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। हम आपको एक साखी सुनाते हैं। एक दिन मैंने अपने मन से सारे विचार बाहर निकाल दिए। मैंने सब इच्छाएं त्याग दी। जिन शब्दों द्वारा सोचता रहता था, वे शब्द भी त्याग दिए और मैं खामोश हो गया। इस तरह करने से मुझे कुछ अजीब सा लगा। यूं लगा जैसे मैं किसी चीज की ओर खींचा चला जा रहा हूँ या मैं किसी ऐसी शक्ति तक पहुँच रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। और फिर मैं उस शक्ति में समा गया। मैं शरीर की हद से पार चला गया। मेरा शरीर तो था, पर मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं ब्रह्मांड के बीच पहुंच गया हूँ। मैं बातें करता था, पर मेरे शब्दों के अर्थ खो चुके थे। मैंने लोगों को अपनी ओर आते देखा, पर उन सब का रूप एक समान था और वे सब मेरा ही रूप थे। मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरा ख्याल था कि मैं रचा गया हूँ, पर अब मेरा विचार बदल गया है। मैं कभी रचा ही नहीं गया था। मैं शासकी नाम का व्यक्ति नहीं था।
मैं खुद ब्रह्मांड था। जब प्रीतम से मिलाप की तड़प उठी तो सब पीछे छूट गया। प्रीतम को मेरी दलीलें पसंद नहीं थी। मैं दलीलें छोड़कर खामोश हो गया। सिखाई गई सोच समझ से मुझे ऊब होने लगी और मैंने इसे छोड़ दिया। मैं आनंद रूप होकर बावला सा चुपचाप अपने प्रीतम के चरणों पर सिर रखकर समय बिताने लगा।